My name is Rahul Kalaman and you are watching my YouTube channel Math Complex. Today we are discussing 10th class Mathematics chapter number 1 review exercise. रिव्यू एक्सरसाइज में अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट जो हमें दिया गया है वो लिखा हुआ है सॉल्व एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बेसिकली तो इसका सॉल्व करने के 3 मेथड है। फैक्टराइजेशन भी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है। तो सब इसमें स्पेसिफाई नहीं किया, तो हमारे पास जो शॉर्ट मेथड है वो या फैक्टराइजेशन है या क्वाड्रेटिक फार्मूला है। कंप्लीटिंग स्क्वायर लेंथी मेथड है। इसकी मिडल टर्म ब्रेक हो नहीं सकती, इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। और हमने देखा है कि हमारे पास जो पहली बात देखेंगे इसमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास सारी रकमें तरतीब से होती हैं। क्वाड्रेटिक टर्म आती है पहले, फिर हमारे पास लीनियर टर्म आती है और फिर हमारे पास कांस्टेंट टर्म आती है। ये टर्म्स के नाम के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था उसके अंदर। तो अब हम क्या करते हैं, बाय कंपेयरिंग इसको कंपेयर कर लेते हैं। बाय कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो ए है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट हमारे पास इस इक्वेशन में 1 दिया हुआ, तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। लीनियर टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो होता है बी। यहाँ पर लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। सिर्फ कोएफिशिएंट राइट करना है, हमने वेरिएबल साथ नहीं रखना। जो कांस्टेंट टर्म सी होती है तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यूज़, जो हमारे पास b है उसकी जगह हमारे पास 2 पुट हो जाएगा। आगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4। ए की जगह 1 पुट कर देंगे और सी की जगह -2 पुट कर देंगे। और इसी तरह डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब जो हमारे पास ए की वैल्यू है वो 1 है, तो यहाँ पर 1 वैल्यू पुट कर देंगे। सिंप्लीफाई करते हैं इसको आगे। -2 प्लस माइनस आगे जगह स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा। 4 2s are 8 एंड डिवाइडेड बाय 2 1s are 2। अब जब हम इसकी एडिशन करेंगे, एडिशन करने के बाद ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 प्लस 8 12 आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और 12 को इंडेक्स नोटेशन में लिख देंगे। तो इसकी इंडेक्स नोटेशन बन जाएगी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग कर देते हैं। जो 2 है उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और 3 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ये अब हमारे पास जो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 √3/2। अब 2 हम कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन लेंगे तो पीछे बचेगा -1 प्लस माइनस √3 ओवर में 2 बच जाएगा। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और पीछे जो हमारे पास आंसर आएगा इसका वो हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3 और यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट होगा। सॉल्यूशन सेट राइट कर देंगे, इसका हमारे पास नंबर होते हैं सॉल्यूशन सेट लिखने के। अगर सॉल्यूशन सेट ना राइट करें तो हमारे पास मार्क्स डिटेक्ट होंगे इसके। अब इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो अब सेकंड पार्ट है वो अब डिस्कस कर लेते हैं। वो आई थिंक दिया हुआ है 5x² इज इक्वल टू 15x।
सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन कहा गया, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब हम इसकी वैल्यू राइट करते हैं। ये दिया हुआ है 5x² इज इक्वल टू 15x, और इसको इधर ले जाते हैं 5x², ये इधर आके माइनस का 15x हो जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 5x, यहाँ बचेगा x माइनस 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। 5x इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 से डिवाइड करवा देते हैं, 0 को भी 5 से डिवाइड करवा देंगे। ये 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ऊपर 0 तो आंसर 0 आ जाएगा। और ये जो माइनस का 3 उस तरफ जाके प्लस का 3 हो जाएगा। अब हमने सोल्यूशन सेट राइट करना, तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास जो बनेगा वो बन जाएगा हमारे पास 0,3। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का अब जो थर्ड पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट दिया हुआ है इसके पास हमारे पास x प्लस 4 प्लस 1/x-4 इज इक्वल टू 3। इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस को प्लस माइनस करने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो ये दोनों रकमें हमारे पास एलसीएम आ जाएंगे, x+4 एंड x-4। अब ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, और ये इस दूसरे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एज इट इज़ आ जाएंगे इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास ये जो माइनस का 4 है और ये जो प्लस का 4 है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे x और x, जब इसको हम लोग प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 2x बनेगा। नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाएगा a² माइनस b² विल बी इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये वाली फॉर्म तो हमें दी हुई है, जैसा कि x+4 और x-4, तो x+4 और x-4, तो इसकी इधर वाली साइड बनेगी, अगर x है तो x² और 4 है तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा। अब हमारे पास यहाँ जो डिनोमिनेटर्स में फॉर्मूला बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, या इधर डिवाइड और उस सब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2x इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं, या इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, x² और ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 3। अब यहाँ हम लोग इसको कर लेते हैं, 2x इज इक्वल टू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x का स्क्वायर माइनस 16। अब हम 3 को उधर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2x इज इक्वल टू 3x² माइनस 48। अब ये जो 2x है इसको उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ 0 रह जाएगा, कोई वैल्यू नहीं बचेगी। 3x² माइनस 2x माइनस 48, देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल है। अब हम इसको दूसरी तरफ लिख देंगे, x² माइनस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। उसने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, सो इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 2, उसका हमारे पास 4 जो पार्ट दिया हुआ है उसमें ये बताया हुआ है सॉल्विंग मेथड। तो इसका आंसर हमने ऐसे लिखना, हम इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको लिखेंगे। हम पहले लिखेंगे देयर आर, और अगर क्वेश्चन आ जाए उसको भी इसी तरह लिखेंगे, देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व, 3 मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब कौन कौन से हैं, हम लोग इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट्स बना के उनको लिख देंगे, बाय फैक्टराइजेशन,
और सेकंड आ जाएगा हमारे पास बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और लास्ट पर हमारे पास आ जाएगा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, और आई थिंक 5 पार्ट है। 2x माइनस 1/2 होल स्केयर इज इक्वल टू 9/4। इसमें सिंपल क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2x माइनस 1/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9/4। अब जो हमारे पास ये स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4 आ जाएगा। अब हम दो वैल्यूज़ बना लेंगे यहाँ से, एक मतलब लिखेंगे 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3/2, प्लस वाली वैल्यू की को लिखेंगे, एक मतलब 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। अब आगे क्या करना है, इन वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, 2x इज इक्वल टू 3/2, और ये जो माइनस की वैल्यू है ये उधर जाके प्लस की वैल्यू हो जाएगी, 1/2 बन जाएगा। इसी तरह वो भी इसी तरह होगा, 2x इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू तो ऑलरेडी माइनस है, और ये जो 1/2 माइनस का है दूसरी तरफ जाके प्लस का 1/2 हो जाएगा। अब आ जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आ गया, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली रकमें वैसे ही ऐड हो जाएंगी। 2x इज इक्वल टू 4/2, कैंसिलेशन कर देते हैं, 2x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आंसर निकल आएगा। यहाँ देखें अब ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2, एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर वाली रकमें वैसे ही ऐड हो जाएंगी, -3 एज इट इज़ आ जाएगा +1। अब ये हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -2/2, ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास 1 बनता है, 2x इज इक्वल टू -1। अब ये जो 2 है हम लोग डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ ही 2 से, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1/2। अब जो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बनेगा वो दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक हमारे पास -1/2 आई है, दूसरा हमारे पास 1 आया है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, वो हमारे पास दिया हुआ है √3x प्लस 18 इज इक्वल टू x। ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन आ जाएगी, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेडिकल को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा √3x प्लस 18, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर भी x का स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x का स्क्वायर, यहाँ से वैल्यूज़ दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 0 रह जाएगा, x का स्क्वायर माइनस का 3x एंड -18। अब यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर, हम लोग जो 0 है उसको दूसरी तरफ में पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं, मिडिल टर्म हम लोग इस तरीके से ब्रेक करेंगे, हमारे पास 18 भी बने और 4 बने, माइनस का 18 है, 3 6 और 18। अब माइनस हमेशा तभी आती है जब दोनों जो फैक्टर्स हैं उनके साइन डिफरेंट हो, सेम साइन से हमेशा प्लस आता है और डिफरेंट साइन से हमेशा माइनस आता है। दरमियान वाली वैल्यू माइनस है तो बड़ी रकम के साथ माइनस रखेंगे एंड छोटी रकम के साथ प्लस रखेंगे। अब ये हमारे पास जो टर्म है वो ब्रेक हो जाएगी, एक्स का स्क्वायर
-6x। कोशिश करें कि माइनस वाली वैल्यू को पहले लिखें ताकि आपको कॉमन लेने में मिस्टेक ना करें, क्योंकि फिर अगर माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिखेंगे तो फिर साइन चेंज करने पड़ते हैं, वहाँ पे आके डिफ़िकल्टी बनती है। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं, ये रेज कर देते हैं। अब ये हमारे पास यहाँ से इन दो टर्म्स में से जो हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, इन फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन आ रहा है, x -6 आ जाएगा, और इन दोनों टर्म से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक की खास बात यह है कि जब आप ब्रेक करते हैं तो ये दोनों ब्रैकेट्स आपके पास सेम बनती है, अगर सेम ना बने आपकी फैक्टराइजेशन गलत है। तो ये वाली ब्रैकेट हम लोग कॉमन ले लेते हैं, पीछे हमारे पास दूसरी ब्रैकेट में बचेगा x + 3 बच जाएगा इक्वल टू 0। अभी आ जाएगा x = +6 आ जाएगा, और सॉरी यहाँ पे पहले लिख लेते हैं x -6 = 0 एंड x + 3 = 0। मैंने डायरेक्ट राइट कर दिया था। अब ये 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा जैसे पहले राइट कर दिया था, और ये जो 3 है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा -3, 6, और इस क्वेश्चन के साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है।